संवाद, समन्वय और सहयोग, तीन सुवर्ण चाबियां। नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे प्रिय सनातनी साथियों, आज हम कुछ अति आवश्यक और संगठन के लिए उपयोगी विषयों पर विचार करने जा रहे हैं। संगठन केवल इमारतों, पदों या झंडों से नहीं बनता। संगठन बनता है मन से मन के जुड़ाव से। इतिहास साक्षी है, जहां शक्ति थी पर संवाद नहीं था, जहां संख्या थी पर समन्वय नहीं था, जहां उत्साह था पर सहयोग नहीं था, वहां संगठन टिक नहीं पाया। इन्हीं आवश्यकताओं को लेकर आज हम बात करेंगे संगठन को जीवित, शक्तिशाली और अजेय बनाने वाली तीन सुवर्ण चाबियों की: संवाद, समन्वय और सहयोग। पहली सुवर्ण चाबी है संवाद। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। अधिकांश संगठन इसलिए कमजोर पड़ते हैं क्योंकि कार्यकर्ता बोलते हैं, नेतृत्व सुनता नहीं, नेतृत्व निर्देश देता है, समझाता नहीं। कार्यकर्ताओं के प्रश्नों को या असहमति को विरोध समझ लिया जाता है। जहां संवाद बंद होता है, वहां संदेह जन्म लेता है। एक व्यवहारिक उदाहरण मान लीजिए। एक कार्यकर्ता वर्षों से निष्ठा से काम कर रहा है, पर उसकी बात कभी समय पर सुनी ही नहीं गई। तब वह एक दिन वह चुप हो जाता है। और ध्यान रखिए, कार्यकर्ता का चुप होना संगठन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसका व्यवहारिक उपाय क्या है? साप्ताहिक या मासिक खुला संवाद सत्र रखें। वरिष्ठ कनिष्ठ के बीच दूरी कम करें। आलोचना को अपमान नहीं, व्हाट्सएप केवल आदेश के लिए नहीं, संवाद के लिए प्रयोग करें। याद रखिए, जहां संवाद है वहां समाधान है। दूसरी सुवर्ण चाबी समन्वय। साथियों, समन्वय का अर्थ है सभी का एक दिशा में, एक लय में आगे बढ़ना, प्राप्त निर्देशों का समृद्ध ढंग से पालन करना। बहुत बार संगठन में होता क्या है, हर विभाग अच्छा काम कर रहा होता है, हर कार्यकर्ता ईमानदार होता है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं आते क्योंकि सभी अलग अलग दिशा में खींच रहे होते हैं। दृष्टांत क्या होता है? राम सेतु निर्माण को याद कीजिए। वानर अलग अलग थे, क्षमताएं अलग थी, पर समन्वय एक था, इसलिए असंभव भी संभव हो गया। व्यवहारिक उपाय स्पष्ट लक्ष्य और भूमिका तय करें। मैं नहीं, हम की संस्कृति विकसित करें। एक कार्य, एक नेतृत्व, एक उत्तरदायित्व सबके लिए हो। नियमित समीक्षा बैठक अनिवार्य हो और लिखित रूप में इन सब का ब्यौरा रखते हुए विवरण को प्रकाशित किया जाए। याद रखिए, समन्वय के बिना शक्ति भी बोझ बन जाती है। तीसरी सुवर्ण चाबी है सहयोग। साथियों, सहयोग का अर्थ है एक दूसरे को गिराना नहीं, उठाना। अनेक संगठन भीतर से इसलिए टूटते हैं क्योंकि श्रेय की होड़ होती है, पद की प्रतिस्पर्धा होती है, मेरे से कोई आगे नहीं निकल जाए या मुझसे कोई श्रेष्ठ न साबित हो जाए। इसलिए कनिष्ठ अथवा नए पदाधिकारियों को समुचित दायित्व नहीं देना, क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार सेवा से बड़ा हो जाता है। जहां सहयोग नहीं, वहां संगठन नहीं, केवल समूह होता है। सोचें, सच्चाई क्या है? संगठन में हर व्यक्ति नायक नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति नायक बनाने वाला हो सकता है। व्यवहारिक उपाय: छोटे कार्यकर्ता के योगदान को भी सम्मान दें। संकट में कार्यकर्ता के साथ संगठन खड़ा हो, यह मेरा काम नहीं जैसी भाषा त्यागें। सफलता का श्रेय साझा करें, विफलता की जिम्मेदारी लें। याद रखिए, सहयोग से साधारण लोग असाधारण परिणाम देते हैं। इन तीनों, संवाद, समन्वय और सहयोग का संतुलन संगठन की आत्मा है। साथियों, यदि संवाद है पर समन्वय नहीं, भ्रम पैदा होगा। समन्वय है पर सहयोग नहीं, तनाव। सहयोग है पर संवाद नहीं, अविश्वास। तो संगठन डगमगाता है। संवाद दिशा देता है, समन्वय गति देता है, सहयोग शक्ति देता है। समापन में दो शब्द और कहना आवश्यक समझता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज स्वयं से तीन प्रश्न पूछिए। क्या मैं संगठन में संवाद का सेतु हूं या बाधा? क्या मैं संपर्क के लिए आए हुए फोन को स्वीकार करता हूं? और क्या संपर्क करने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं को फोन करता हूं? 2, क्या मैं समन्वय बढ़ाता हूं या अहंकार में जीता हूं? क्या मैं सहयोगी हूं या केवल आलोचक? यदि हर कार्यकर्ता यह संकल्प ले ले, ओपन कोट, मैं संवाद रखूंगा, समन्वय बनाऊंगा और सहयोग निभाऊंगा, क्लोज कोट, तो कोई भी शक्ति उस संगठन को रोक नहीं सकती। यदि यह विचार आपको स्पर्श करे तो इसे साझा करें, संगठन के हर कार्यकर्ता तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं संगठन की इन तीन सुवर्ण चाबियों को अपनाऊंगा। जय संगठन, जय राष्ट्र, जय सनातन। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं।